औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। राइट, तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रेस्ट। व्हाट इज़ रेस्ट? सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में समझेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल देता है। आप एक कार में बैठे हैं और आपके साथ आपका छोटा भाई या बहन बैठी हैं। अब वो कार चल रही है, ठीक। आपकी सिस्टर या आपके जो छोटे भाई हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या हम मोशन में यानी हम हरकत कर रहे हैं, और यकीनन ऑब्वियसली ज़्यादातर आप स्टूडेंट्स यही जवाब देंगे, यस वी आर इन मोशन, हम हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये जवाब साइंस की नज़र में गलत है, क्योंकि साइंस के मुताबिक हरकत उस चीज़ को कहते हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रसाई हासिल करे, दैट्स कॉल्ड मोशन। अगर आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे हैं, देन यू आर नॉट इन मोशन, यू आर इन रेस्ट। अगर आप अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहे हैं तो आप हालत सुकून में हैं, और अगर आप इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी जगह को तब्दील किए जा रहे हैं तो आप हालत हरकत में हैं, यानी कि मोशन में हैं। तो आपकी कार जिसमें आप बैठे हैं वो मोशन में है, क्योंकि वो कभी एक पॉइंट पर है तो कभी दूसरे पॉइंट पर, और हर लम्हे वो अपनी पॉइंट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन चूँकि आप कार के अंदर बैठे हैं और आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, इसलिए आप रेस्ट में हैं। नाउ अब जैसे मैंने मोशन के बारे में बताया, मोशन क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान फासला तय करना, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान हरकत करना, अपनी जगह को डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना, दिस इज़ कॉल्ड मोशन। अब हम बात करते हैं लीनियर की। व्हाट इज़ लीनियर? द वर्ड लीनियर मीन्स वन डायमेंशनल, यानी कि कोई भी चीज़ जो वन एक्स एक्सिस में हो, या वो वाई एक्सिस में हो, या वो जेड एक्सिस में हो। आप जानते हैं 3 टाइप की एक्सिस होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, नंबर सेकंड वाई एक्सिस होता है, एंड नंबर थर्ड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बेसिकली हवा में जैसे ये लकीर में बना रहा हूँ, इस एक्सिस को जेड एक्सिस कहते हैं। इसे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इसीलिए हम इसे कर्व फॉर्म में पेपर पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब इन तीनों डायमेंशंस में से अगर किसी एक डायमेंशन की हरकत की बात की जाए तो ऐसी हरकत को हम लीनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स उस हरकत को कहते हैं जो विदाउट फोर्स हो, यानी ऐसी मोशन जिसके अंदर हम फोर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो चैप्टर का जो नाम अभी आपने पढ़ा, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, यानी ऐसे मोशन को हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर फोर्स को डिस्कस नहीं किया जाए और वो मोशन एक वन डायमेंशनल हो, सिंगल लाइन में हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोशन के 3 टाइप्स की। हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन, नंबर 2 होता है हमारे पास सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन, एंड नंबर 3 होता है हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 1 टाइप को, जो कहलाता है ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, जैसे मैंने अभी बताया कि लीनियर मोशन वन डायमेंशनल मोशन को कहते हैं, इसी तरह से ट्रांसलेटरी किसी भी सीधे रास्ते पर अगर हम ट्रैवल करें, स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करें या सीधे रोड पर ट्रैवल करें, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। नंबर 2 हमारे पास है सर्कुलेटरी या रोटेटरी मोशन। अब मिसाल के तौर पर आप सर्कुलेटरी कहते हैं कि किसी सर्कुलर पाथ में अगर मूव किया जाए, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी अपने ऑब्जेक्ट के गिर्द रोटेट कर रहा हो, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी करता है, साथ ही वो सूरज के गिर्द सर्कुलेट भी करता है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। अब अगर मैं सिर्फ रोटेटरी की बात करूं तो रोटेटरी मोशन, लट्टू जो आपने देखा होगा बच्चे खेलते हैं, उसको लेकर घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, ये रोटेटरी मोशन है। पंखे का पर अपने प्याले के गिर्द सर्कल में घूम रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। नंबर 3 हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। तो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अपनी मीन पोजीशन के दाएं बाएं मूव करना, यानी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करना, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नाउ scalar quantities are those quantities which do not need any direction, and vector quantities are those quantities which need direction. Is that clear? स्केलर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, और वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर आप एक सर्कुलर पाथ में
रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। आपकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, यानी यहाँ पर आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप मूव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। आप एक सीधे रास्ते पर ट्रैवल कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, या तो आप ईस्ट की तरफ, या वेस्ट, या नॉर्थ, या साउथ, इन चारों डायरेक्शंस में से किसी न किसी एक डायरेक्शन की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे। तो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फ़र्ज़ कीजिए 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए पॉइंट और एक पॉइंट है बी पॉइंट। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप सबसे छोटा रास्ता सिलेक्ट करेंगे जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बिल्कुल एक सीधी लकीर में आप जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है आप घूम कर जाएं, अलग अलग रास्ते को चुनते हुए घूम कर जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा रास्ता है जो आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए सिलेक्ट किया, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो आपने घुमा हुआ रास्ता सिलेक्ट किया है, ये घुमा हुआ जो रास्ता है, इस रास्ते को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ये कभी नॉर्थ की तरफ हैं आप, कभी साउथ की तरफ हैं आप, कभी ईस्ट की तरफ, तो कभी वेस्ट की तरफ। इसलिए ऐसे फासले को, ऐसे रास्ते को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जबकि जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान सबसे छोटा रास्ता है, इस रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे आप। दैट क्लियर? इसी तरह हम बात करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी, जिसको आप उर्दू में रफ्तार भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बिल्कुल इसी तरह से स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। इसको याद रखने के लिए एक आसान तरीका बता देता हूँ। एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेक्टर और वी से वेलोसिटी, ठीक है। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए हम हमेशा ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। बहरहाल, तो मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई, द डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपने इसका फॉर्मूला बनाना है। डिस्टेंस को एस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को भी एस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एस अपॉन टी, यानी कि टाइम, कितने टाइम में कितना फासला तय किया, इज कॉल्ड स्पीड, उसको भी v से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये भी v से रिप्रेजेंट होगा विद एन एरो। इज दैट क्लियर? सो आपने स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, तो अब आप स्पीड और वेलोसिटी की SI यूनिट्स की तरफ भी आते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, हर चीज़ की कोई ना कोई SI यूनिट होती है। किसी भी चीज़ को हमें शो करने के लिए उसकी मेजरमेंट बतानी पड़ती है, लिहाजा वेलोसिटी की भी SI यूनिट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिस्टेंस एक लेंथ है, तो उसकी यूनिट होगी मीटर, जबकि टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड, ठीक है। तो मीटर अपॉन सेकेंड इज़ द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी दोनों की SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है और डिसेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब ने बाइक में देखा होगा, एक एक्सेलरेटर होता है। वो एक्सेलरेटर स्पीड को चेंज करता है, स्पीड के रेट को चेंज करता है। जिसका एक्सेलरेटर ज़्यादा अच्छा होता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब वो फ़ौरन से स्पीड पकड़ लेता है। जिसका एक्सेलरेटर थोड़ा ख़राब होता है वो स्पीड थोड़ी देर से पकड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन, सिंपल, आसान से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको बाय मीन ऑफ फार्मूला देखते हैं तो वो कैसे होगा? मैंने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड करें, या वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? v, और टाइम क्या हो गया? t।
ठीक है। तो v अपॉन टी इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, a है। इसी तरह से हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के SI यूनिट की। अब वेलोसिटी की SI यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, जबकि टाइम की सेकेंड। आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो टाइम से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से मीटर पर सेकेंड भी सेकेंड से डिवाइड होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये s जो नीचे है ये ऊपर जाकर s से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो s और s मल्टीप्लाई होकर s स्क्वायर बन जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डिसेलरेशन की। हमने पढ़ा कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये कहलाएगा एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो ये कहलाएगा डिसेलरेशन। अब देखिए कम होने में भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, बढ़ने में भी चेंज हो रही थी तो कम होने में भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, कम हो रही है तो डिसेलरेशन है। आपने गाड़ी चलाई, स्टार्ट करा, एक्सेलेटर दिया तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ना शुरू हो गई, एक्सेलरेशन उसकी बढ़नी शुरू हो गई, उसकी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनका फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक तरफ वेलोसिटी की रेट बढ़ते हुए चेंज होती है, जबकि दूसरी जानिब वेलोसिटी की रेट कम होते हुए चेंज होती है। इसीलिए हम डिसेलरेशन को A से शो करते हैं, यानी जो भी जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो वो कहलाता है डिसेलरेशन। इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। आपको एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन का सिंबल होता है A, ठीक। इसके बाद आपके सामने दो वेलोसिटीज़ हैं। एक तो वेलोसिटी मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसका सिंबल है VI और दूसरा है फाइनल वेलोसिटी जिसका सिंबल है VF। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं आपके स्कूल की गली से गुज़र रहा हूँ। अब मेन बिल्डिंग के पास आपके स्टूडेंट ने मुझे ऑब्ज़र्व किया कि मेरी वेलोसिटी कितनी है। फिर मैं सीधा जाता रहा और जो 75 बिल्डिंग है उसके सामने आपने ऑब्ज़र्व किया मेरी सेकंड वेलोसिटी। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी, यहाँ कम और ज़्यादा से कोई सरोकार नहीं है कि वेलोसिटी कम है तो इनिशियल है, ज़्यादा है तो फाइनल, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी चाहे वो कम हो या ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या कहलाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अपने नाम से भी जाहिर कर रहा है, इनिशिएट का मतलब शुरू करना, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहली ऑब्जर्वेशन, फाइनल वेलोसिटी आखिरी ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत डिटेल में समझा। अब हम डिस्प्लेसमेंट का सिंबल बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, S, या आप इसे D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम का सिंबल है T और चेंज इन वेलोसिटी का सिंबल है डेल्टा V, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपके पास डिफरेंस इन वेलोसिटी आ जाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी में आप इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में ऐड करते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अब आप एवरेज चूँकि वेलोसिटी का निकाल रहे हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है और इसका सिंबल है V, कैपिटल बनाएंगे और AV छोटा सा उसके साथ आप लिख देंगे, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, राइट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम एक कंडीशन की बात कर लेते हैं। वी नो दैट व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI। फर्स्ट कीजिए एक गाड़ी जो है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसका सिंबल है VI आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम T, और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि उसका सिंबल क्या होगा टाइम का, T, इंटरवल ऑफ टाइम T, इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी VF। Then, according to the definition of acceleration, acceleration is equals to change in velocity upon time. Acceleration जो है वो change in velocity upon time होता है। We know that acceleration का फॉर्मूला क्या होता है कि velocity में कितना change कितने टाइम में आया, जैसे कि मैंने definition में भी आपको समझाया था, कितना change कितने टाइम में आया, that's called acceleration. Is that clear? Now, अभी मैंने यहाँ पर ही आपको समझाया है change in velocity का फॉर्मूला क्या है, change in velocity का फॉर्मूला है VF minus VI. So, because चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू VF माइनस VI, तो मैं इस डेल्टा V की जगह पर VF माइनस VI लिख दूंगा, ठीक है।
अब ये टी यहाँ डिवाइड में है और मैथमेटिक्स का रूल है कि जब कोई चीज़ डिवाइड में हो और आप इसे इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर लेकर जाते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ए टी के साथ किस फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। आखिर में हमने क्या करा, इस v को जो यहाँ माइनस में था इस साइड पर लाते हैं तो ये प्लस में हो गया, और साथ ही साथ मैंने इक्वेशन को पलट भी दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, यानी उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जिसका सिंबल है वी आई, इन अ टाइम टी, जिसका टाइम टी से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट एस, और जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया एस। आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट का जिक्र नहीं किया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ है। डिस्प्लेसमेंट एस इन एक्सेलरेशन ए, और जिसका एक्सेलरेशन क्या है ए, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एफ हो जाती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि किसी बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर किया, दैट शुड इट्स एवरेज वेलोसिटी। नाउ अब ये टी आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइड में है, जब ये इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर मूव होगा तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने इक्वेशन को पलट दिया तो इक्वेशन हमारी बन गई एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसको हमने दे दिया पहले इक्वेशन का नाम। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन के मुताबिक एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो बराबर किसके होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब मैं इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 1, इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में एवरेज वेलोसिटी की जगह पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। इस जगह पर मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो एवरेज वेलोसिटी की जगह पर क्या आ गया, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका नाम दिया हमने सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वी एफ का फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो मैं इस वी एफ की जगह पर ये लिख सकता हूँ वी आई प्लस ए टी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब एक वी आई दूसरा वी आई, दो वी आई ऐड हो जाएंगे तो 2 वी आई बन जाएगा, और ए टी अपनी जगह पर वैसे ही, 2 वैसे ही, टी वैसे ही बाहर के साइड पर मौजूद है। फिर ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे है, तो हमने इसको सेपरेट सेपरेट लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो वी आई बन जाता है, ए टी अपॉन 2 वैसे ही है। अब हम जानते हैं ये जो टी है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जबकि सारे इक्वेशन किसके लिए है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो अब ये टी को मैं वी आई टी से भी मल्टीप्लाई कर, वी आई को टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी आई टी बन जाएगा, जबकि यहाँ पर ए टी मल्टीप्लाई बाई टी क्या बन जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब ये 2 अपॉन की फॉर्म में है, आप इसको अलग कर दें हाफ की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर दिया। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ लें। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन मोशन मैंने भी आपको समझाया, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और उससे पहले हम एक कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट कीजिए एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ टाइम टी, जिसका जो ज़ाहिर है कुछ वक्त लेगा और उसको हम टी के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, एंड कवर्स अ डिस्टेंस एस, और उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है इन एक्सेलरेशन ए, और जाहिर है गाड़ी वेलोसिटी में है तो उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी जिसे ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ हो जाएगी। ठीक है, नाउ ये थी हमारी कंडीशन। अब हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको दिखाया था। व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी,
एस अपॉन टी, यानी कितने डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, राइट। जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम को मल्टीप्लाई करा था एवरेज वेलोसिटी से, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज वेलोसिटी से। तो हमारी इक्वेशन हो गई डिस्टेंस, या आप उसे डिस्प्लेसमेंट कह लें, इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन के मुताबिक जो फॉर्मूला बनता है VI प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिएगा हमें टाइम भी तो चाहिए ना, टाइम भी यूज़ हो रहा है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे 40 वी यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, ठीक। अब यहाँ से VI मैं इस साइड पर मूव करूँगा, माइनस में आ गया, और AT वैसे ही उतर गया। T यहाँ मल्टीप्लाई में है, सॉरी A यहाँ मल्टीप्लाई में है, A को मैं नीचे लेकर जाऊँगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और फिर इक्वेशन को मैंने पलट दिया। देखिए टाइम का फॉर्मूला भी मेरे पास आ गया और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमें मिल गया है। फर्स्ट इक्वेशन में दो चीज़ें अननोन थी, एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी अननोन था और दूसरा हमारे पास अननोन क्या था, टाइम। तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिया, एवरेज वेलोसिटी यहाँ से मिल गया और टाइम हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस टाइम को और इस एवरेज वेलोसिटी को उठाकर इसमें पुट कर देना है। देखिए वही काम किया मैंने, पुट एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब जैसे ही मैंने एवरेज वेलोसिटी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2, और फिर टाइम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, राइट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूँकि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद आपने क्या करा, ये VF को पहले ले आता हूँ मैं और VI को बाद में, ताकि मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकूँ। देखिए आप 2 को ऐड करें 3 में या 3 को ऐड करें 2 में, जवाब दोनों का क्या आना है, 5 आना है। तो आप VI प्लस VF लिखें या VF प्लस VI लिखें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। इससे हमें एक फ़ायदा मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा मैंने एक गलती कर दी, वो ये कि यहाँ पर VF माइनस VI होगा, ठीक है। नाउ तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों आपस में देखिए मल्टीपल के फॉर्म में आ गए और नीचे नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए हैं। अब आप सब एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि आप लोगों ने 8 क्लास से 7 क्लास में पढ़ी होगी कि A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कि अगर मैं A प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूं A माइनस बी से तो जवाब क्या आने वाला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अगर आपने इसको A कंसिडर कर लिया और आपने इसको B कंसिडर कर लिया तो देखिए फॉर्मूला इसके ऊपर लगाया जा सकता है, A प्लस बी और A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी VF प्लस VI एंड VF माइनस VI इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जबकि नीचे वाली चीज़ वैसी की वैसी है। अब क्या आप लेकर जाइए इस साइड पर तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर नंबर 3 क्लोज होता है। इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स के साथ दोबारा से बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।